हाय स्टूडेंट, इस वीडियो में हम हिंदी के जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो संधि है। इस टॉपिक पर विशेषकर हम ध्यान देंगे। यह जो हमारा वीडियो होगा वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा। यहाँ तक कि सभी बिहार में जितने भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए यह मुख्य रूप से लाभदायक होगा। और बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं संधि से संबंधित, उसको हम अगले वीडियो में पूरा क्वेश्चन को लाकर सॉल्व करा देंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले संधि किसे कहते हैं। तो संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का अगर संधि का हम मेन अर्थ देखें तो संधि का मेन अर्थ होता है मेल। मेल मतलब जोड़। इसमें मुख्य रूप से वर्ण मिलते हैं और जो समास टॉपिक होता है उसमें हमारा मुख्य रूप से शब्द मिलते हैं। तो दो वर्णों के मेल से, दो वर्ण कोई भी हो उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, माने जो अगला शब्द आता है उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसा मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है हिम धन आले। हिम में से हमारा जो वर्ण निकला है वो अ है, धन आलय में के आ है। इन दोनों को मिलाने से जो मात्रा बना है वो हमारा आ है। और इन दोनों का संधि ओ और आ का संधि हमारा ओ और आ का संधि जो होता है हमारा वो होता है आ का मात्रा यहाँ पर हमने पाई लिया है। और इन दोनों को जोड़ से जो हमारा शब्द बन जाएगा वो हमारा हो जाएगा हिमालय। मुख्य रूप से संधि के जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं। संधि की अगर परिभाषा दें तो दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न हो विकार, संधि उसी का नाम है जिसका है 3 प्रकार। यहाँ इससे संधि की भेदों को भी व्याख्या किया जा सकता है। पहला जो हमारा संधि है वो है स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा नीचे लिखी गई। उससे पहले मैं बता दूं कि स्वर संधि में स्वर संधि की मात्रा को देखा जाता है। अगला जो हमारा होगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि मतलब कि व्यंजन में की तो व्यंजन वर्ण का मेल हो, व्यंजन वर्ण का मेल हो या स्वर वर्ण का मेल हो। अगला जो हमारा भेद है वो है विसर्ग संधि, जिसमें से सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का अगर मेल कराने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं या स्वर संधि कहलाता है। जिससे हम यहाँ पर देखेंगे कि रविंद्र जो है उसमें रवि धन इंद्र, इसमें छोटी ई जो है और इसमें छोटी ई दोनों मिलकर बड़ी ई बन जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा रविंद्र। ये हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा रविंद्र। मैंने इस बात को यहाँ पर लिखा भी है कि छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी इसकी मात्रा इधर से हो जाती है। तो रवि धन इंद्र क्या हो जाएगा रविंद्र। मात्रा इधर से, मात्रा के इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है। स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। पहला भेद है जो वो है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का अगर एग्जाम्पल लें तो इसमें जो होता है वो कवि धन इंद्र, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा आ जाती है, वो हो जाएगी कविंद्र। गुण स्वर संधि का जो होगा गण धन ईश। इसको याद करने के लिए मैंने विशेष ट्रिक को लिखा है। उसके पहले हम इसको देख लेते हैं। गुण स्वर संधि, उसके बाद अगला जो हमारा होगा वो वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। तो हम दीर्घ स्वर संधि गुण वृद्धि यण आयादी। इसके लिए मैंने एक ट्रिक लिखा है कि दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ स्वर बनाएगा, ठीक। जैसे ये हो जाएगा आ, उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ा ऊ, ये सब हो जाए जहाँ भी आएगा तो हमारा होगा दीर्घ स्वर संधि। अगला जो हमारा होगा गुण स्वर संधि के लिए जो ट्रिक होगा उसमें अगर कहीं भी ए और ओ आ जाए तो हमारा गुण स्वर संधि होगा। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए ए का मात्रा जो हमारा ये होता है ये यहाँ पर हमारा आया है, तो ये हमारा गुण स्वर संधि होगा। उसके अलावा वृद्धि स्वर संधि का जो हमारा एग्जाम्पल होगा कि तो ए होगा या तो अ होगा। ए का जो मात्रा होता है वो डबल होता है, तो यहाँ पर हमारा आया है जो कि है एक धन एक, यहाँ पर हो जाएगा एक एक। अगला जो हमारा है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि का जो ट्रिक है उसमें अगर कहीं भी य आ जाए तो उसको हम यण स्वर संधि में देखते हैं। जैसे प्रति धन एक, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रत्येक, यहाँ पर हमारा यह आया है। अगला जो हमारा है आयादी स्वर संधि।
अयादी स्वर संधि के लिए हमारा जो ट्रिक है वो है यहाँ पर कि तो आय आएगा या ई आएगा। तो हमारा यहाँ पर जो मैंने नयन का जो संधि विच्छेद किया है वो है नेधन अन। तो यहाँ पर देखिए अ आया है तो ये हो जाएगा नयन। नायक का संधि विच्छेद हो जाएगा नेधन अक। उसी तरह पौन का संधि विच्छेद होगा पोधन अन। अब पावक का संधि विच्छेद होगा पौधन अक। चलिए अगला जो टॉपिक है उसको हम देखेंगे। हमारा जो टॉपिक है स्वर संधि के बाद जो हमारा टॉपिक है उसके बाद है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हम देख व्यंजन संधि का जो उदाहरण होगा, जब व्यंजन वर्ण का मेल व्यंजन वर्ण के साथ हो तो जो विकार उससे उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यह परिभाषा देने के लिए बता दिए गए, नहीं तो इसका परिभाषा कर दे तो स्वर और व्यंजन भी मिलेगा तो व्यंजन संधि ही होगा, और व्यंजन और स्वर मिलेगा तभी व्यंजन संधि ही होगा। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, जैसे पहला जो है व्यंजन और व्यंजन का, तो दिक धन गज, जिसमें क भी व्यंजन है और ग भी व्यंजन है, दोनों मिलेगा तो दिग्गज। तो ये हमारा व्यंजन वर्ण के मिलने से व्यंजन संधि बना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये स्वर है और ये है व्यंजन। स्वर और व्यंजन के मिलने से भी बना है, वो भी है व्यंजन संधि। अगला जो जैसे जगदीश है तो इसका हो जाएगा जगत धन ईश। ये हमारा हो जाएगा जगत धन ईश। तो यहाँ पर तो क्या है, तो हमारा व्यंजन है और ये हमारा स्वर है, तो व्यंजन और स्वर इसका जो एग्जाम्पल हमने लिख दिया है जगत धन ईश। अगला जो हमारा है वो है विसर्ग संधि। विसर्ग प्लस स्वर, अर्थात जब विसर्ग और स्वर मिलेगा, माने विसर्ग वर्ण और स्वर वर्ण मिलेगा या व्यंजन वर्ण और विसर्ग वर्ण मिलेगा तो विसर्ग संधि ही बनेगा। अर्थात यहाँ मैंने परिभाषा लिखा है, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात पहले विसर्ग रहेगा उसके बाद ही कोई वर्ण होगा। जैसे निश्चल का संधि विच्छेद निधन चल, यहाँ पर जो विसर्ग आया है दो बिंदु विसर्ग है और प्लस च क्या है व्यंजन है, तो विसर्ग और व्यंजन मिलने से भी विसर्ग ही बना है। अगला जो एग्जाम्पल मैंने लिया है अतएव। अतएव का संधि विच्छेद होगा अतः धन एव। यहाँ पर जो ये विसर्ग है और यहाँ पर ये क्या है स्वर है, तो विसर्ग और स्वर के मिलने से भी क्या बनेगा विसर्ग बनेगा। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो टोटल संधि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे हैं उसको देखा जाएगा। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। इसका PDF लास्ट में लगा दिया जाएगा।